आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें हम शनिवार के दिन काव्य शास्त्र के प्रश्नों को हल करते हैं, रविवार के दिन व्याकरण के प्रश्नों को और शेष दिनों में साहित्य की अन्य विधाओं के प्रश्न हल करते हैं। अब जैसे कि सुनाई दे रहा है कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी किसी महीने में हो सकता है, तो कोर्स हमारे कंप्लीट है। हमको अभ्यास प्रश्नों की ही ज़रूरत है। शेष नोट्स तो सबके पास होंगे ही। अभ्यास के द्वारा ही हम अपनी तैयारी करेंगे और कोर्स कंप्लीट करेंगे। इसमें जो 151 नंबर के प्रश्न हैं, वो प्रश्न जो है पहले हम लोग हल कर चुके हैं। पुरानी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की थी? तो ये किया था शंकुक ने। और भरत मुनि ने रस संप्रदाय की प्रतिष्ठा की और रस का विवेचन किया शंकुक ने, अभिनवगुप्त ने, भट्टलोलट ने और भट्टनायक ने। तो कभी कभी क्रम लगाने के लिए भी आता है, तो पहले भट्टलोलट हैं, फिर शंकुक हैं, फिर भट्टनायक हैं, फिर अभिनवगुप्त हैं। भट्टलोलट का जो मत था उत्पत्तिवाद था, इनका दर्शन था मीमांसा दर्शन। शंकुक का जो मत था वो था अनुमतिवाद और दर्शन है न्याय दर्शन। भट्टनायक का मत है भुक्तिवाद और इनका दर्शन है सांख्य दर्शन। अभिनवगुप्त का दर्शन है अभिनवगुप्त का जो मत है वो है अव्यक्तिवाद और दर्शन है शैव दर्शन। इस तरह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम हिंदी की कोई परीक्षा देंगे तो यहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है। रस संप्रदाय से कोई न कोई प्रश्न जरूर आएगा। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। 10 इनके काव्य गुण और 10 काव्य दोष हैं। काव्य गुण 10 और काव्य दोष भी 10। काव्य दोष 10। और वामन ने जो है 20 काव्य गुण और 20 काव्य गुण माने हैं। क्षेमेंद्र की रचना जो है क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और भोजराज जो है ये सरस्वती कंठाभरण इनकी रचना है। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय नाट्यशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो है रसास्वादन। नाट्यशास्त्र रचना किसकी है? ये भरत मुनि की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। भरत मुनि की रचना नाट्यशास्त्र और काव्य शास्त्री आचार्यों में ये सबसे प्रथम आचार्य माने जाते हैं। विश्वनाथ जो हैं इनकी रचना जो है वो है साहित्य दर्पण और दंडी की है काव्यादर्श। और राजशेखर की रचना हम देख ही रहे हैं काव्य मीमांसा। नाट्यशास्त्र में कुल 5000 श्लोक हैं और 36 इसमें अध्याय हैं। 36 अध्याय हैं और 5000 श्लोक हैं। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद कहा है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भरत मुनि ने किसे पंचम वेद कहा है? तो नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है। काव्य कंठाभरण के रचनाकार कौन है? काव्य कंठाभरण के रचनाकार क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र की रचनाओं में औचित्य विचार चर्चा, क्योंकि औचित्य संप्रदाय की इन्होंने प्रतिष्ठा की थी और उस पर एक किताब भी लिखी इन्होंने, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक, दशावतार चरित, ये क्षेमेंद्र की रचनाएं हैं। दंडी की रचना है काव्यादर्श और धनंजय जो है इनकी रचना है दशरूपक। फिर अगले प्रश्न को हम देखें, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? अब ये पाश्चात्य विद्वान हैं, इनकी भी रचनाएं और इनके जो मत हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। अब ये कह रहे हैं कि अनुकरण सिद्धांत में कौन एक बात सही नहीं है? कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण में हमें शिक्षा मिलती है,
अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि इनका अरस्तू का मत है कि काव्य प्रकृति का अनुकरण है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अरस्तू ने क्या क्या माना। अरस्तू ने काव्य को प्रकृति का अनुकरण माना है। कविता जगत की अनुकृति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। ये तीनों जो है अरस्तू के मत हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रिचर्ड्स। और प्लेटो की रचना है यॉन, यहाँ प्लेटो दिए हुए हैं, तो इनकी रचना है यॉन। क्रोंचे की रचना है इथेस्टिक, स्थेटिक लिखा है इसमें। और इलियट की रचना है द सेक्रेड वुड, इलियट की रचना है सेक्रेड वुड। किसकी मान्यता है कि औदात्य अव्यक्त की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? तो जहाँ औदात्य आ जाएगा वहाँ पे लोनजाइनस आ जाएंगे। और इनका ग्रंथ एक है पेरुप्सिस। और मैथ्यू अर्नाल्ड की जो बुक है वो है कल्चर एंड अनार्की। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? अलंकारवादी आचार्य नहीं है, पूछ रहा है। जयदेव, केशव, भामा, ये तीनों जो है अलंकारवादी आचार्य हैं। आनंदवर्धन जो हैं ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। और भामा की जो अलंकार पर पुस्तक है वो है काव्य अलंकार। जयदेव की है चंद्रालोक। आनंदवर्धन की है ध्वन्यालोक जो ध्वनि सिद्धांत की है। और केशव दास की है कप्रिय जो अलंकार पे है। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? तो ब्रह्मानंद सहोदर जो कहा गया है वो रस को कहा गया है। फिर अगला प्रश्न देखिए। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में की यह मान्यता रसो वै सह, ये भी प्रश्न आता है, ये भी महत्वपूर्ण है, नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। रसो वै सह ये कहाँ दिया गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है। फिर है मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। मिथक का घनिष्ठ संबंध जो होता है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से होता है। रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन किसका है? देखिए छोटा सा कथन है लेकिन कितनी परीक्षाओं में आया हुआ है। राजस्थान में आया, हरियाणा में आया, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में आया, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में आया, EMP असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, GIC प्रवक्ता भर्ती में आया, UP TGT PGT में तो कई बार आ चुका है, नेट में भी कई बार आ चुका है। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ये कथन है पंडित जगन्नाथ का। यहाँ और कथन है उसको भी हम देख लें। दिया है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ। वाक्यम रसात्मक काव्यम ये है आचार्य विश्वनाथ। अभिभावान भाव व्यभिचार संयोगाद्र निष्पत्ति ये है आचार्य भरत की रचना। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति, पुनः ये कथन है मम्मट का। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? काव्य प्रयोजन की दृष्टि से इससे यश की प्राप्ति होती है, आर्थिक लाभ भी होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, शास्त्रीय ज्ञान का प्रयोजन से प्राप्त हो ये आवश्यक नहीं है। ये गलत हो गया। फिर अगला है प्रश्न। विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? उन्होंने प्रतिभा को माना है आवश्यक, व्युत्पत्ति अर्थात निपुणता, बहुज्ञता जिसमें कौशल जिसे कहते हैं कौशल क्षमता जो जिसमें हो, और अभ्यास, ये तीनों काव्य हेतु के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि ईश कृपा को काव्य हेतु के लिए आवश्यक नहीं माना गया है। फिर है ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है?
ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला, व्यंजनामूला। लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। इसमें जो है पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें जो है ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें जो व्याख्या दी गई उस व्याख्या को हम देख लें। ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। कथन ध्वनि सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कथन है। लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद माने गए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद किए हैं। कौन कौन से? वस्तुध्वनि, रसध्वनि और अलंकार ध्वनि। तो यहाँ जो दिया गया है कि 2 प्रमुख भेद हैं, यही कथन गलत हो गया। यहाँ 3 होता तो सही रहता। फिर इनमें से अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत होगा। प्लेटो और अरस्तु का एक मत अनुकरण के संबंध में नहीं है। प्लेटो जहाँ कहते हैं कि काव्य अनुकृति है, ज्यों की त्यों, लेकिन अरस्तु कहते हैं कि ये पूर्ण रूप से अनुकरण नहीं है। ये कहेंगे कि जैसे अनुकरण कोई चीज़ किया गया तो उस अनुकरण से वो भाव लेते हुए दूसरी रचना करता है, ज्यों की त्यों नकल नहीं करता कभी। और इनके विषय में एक कथन और महत्वपूर्ण है। अनुकरणात्मक काव्य के रूप में ही त्रासदी महाकाव्य तथा प्रहसन का विवेचन तथा माध्यम, विषय एवं पद्धति के आधार पर इनका पारस्परिक भेद है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है। अनुकरण भी एक सर्जना है, ये इनके मानना है अरस्तु का। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है, अर्थात उसके भाव से जो चीज़ें वो देखता है प्रकृति में, उसके भाव का वो अनुकरण करता है, ज्यों की त्यों नकल कभी नहीं करता है। लोनजाइनस के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? लोनजाइनस के उदात्त तत्व के 3 पक्ष हैं, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। ये सही है। महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्व के अंतर्गत आती है, ये भी सही है। समुचित अलंकार, योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व के अंतर्गत मानी गई है, ये भी सही है। लोनजाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा प्रयोग के पक्षधर थे, ये गलत है। वो साधारण बोलचाल की भाषा के पक्षधर थे, साधारण बोलचाल की भाषा के पक्ष में थे। भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या व्यक्तिवाद कहलाती है? यह कहलाती है अभिनव गुप्त की। भट्टनायक की भुक्तिवाद, शंकुक की अनुमतिवाद और भट्टलोलट की उत्पत्तिवाद। सही कथन कौन सा है? अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। गुण काव्य के कला पक्ष से संबंधित घटक हैं। काव्य में अलंकार अनिवार्य होते हैं। काव्य गुण में शोभा उत्पन्न
गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे जो ये दिया गया है ये कथन गलत है। शोभा अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं करते बल्कि शोभा बढ़ाते हैं। फिर एक गुण काव्य के कला पक्ष से संबंधित घटक है। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी हुई है। काव्य में अलंकार अनिवार्य हैं। गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। ये कथन सही नहीं है। शोभा उत्पन्न नहीं करते, शोभा बढ़ाते हैं। गुण काव्य के कला पक्ष से संबंधित घटक है, ये सही है। इसमें प्रश्न ये गलत दिया गया है। इसमें ये चीज़ है कि अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, शोभा उत्पन्न नहीं करते, शोभा बढ़ाते हैं। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इसमें पूछ रहे हैं कि अभिधा मूलक कौन सा इसमें व्यंजना है। अभिधा मूलक, लक्षणा मूलक, शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती, सरोपा लक्षणा, गौड़ी साध्य वसाना लक्षणा, गौड़ी साध्य वसाना लक्षणा। इसमें जो है पहला सही है कि अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना है। ये चिरंजीवी जोरी जुरे अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है। यह माना है भामा है। और आचार्य वामन ने कीर्ति और प्रीति को माना है। आचार्य रुद्रट ने धर्म, नीति और धर्म, प्रीति और अर्थ को माना है। धर्म, प्रीति और अर्थ को माना है। आचार्य, यहाँ फिर देख लीजिए, आचार्य रुद्रट ने धर्म, अर्थ, अनर्थोपशम तथा सुख प्राप्ति को का प्रयोजन माना है। तो रुद्रट ने सबसे अलग माना है कि अनर्थोपशम मतलब अनर्थ का नाश करने वाला तथा सुख प्राप्ति को प्रयोजन माना है। आचार्य मम्मट ने यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, अमंगल का नाश, तत्काल परमानंद की प्राप्ति तथा कांता सम्मति उपदेश को का प्रयोजन माना है। इसका प्रयोजन भी हमको याद रहना चाहिए किसके अनुसार क्या है। फिर एक कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया था। कवि की अनुभूति का साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने प्रस्तुत किया था। श्याम सुंदर दास ने कहा कि सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए आरपीएससी में जो प्रश्न पूछा जाता सही है नहीं पूछा जाता, सही नहीं पूछा जाता है। किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। हाँ, तो लक्षणा मूलम है। जब हम मूल अर्थ नहीं समझेंगे तो उसका अन्य अर्थ लक्षणा से समझेंगे। फिर इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये कथन गलत है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये कथन गलत है, क्योंकि अभिता शब्द शब्द पे लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द से आधारित रहती हैं। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ के आधार पर ग्रहण किया जाता है, किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो ये सब कथन सही हैं। बी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना है। तो माना है फ्लिंट को। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।